जो लोग आपको पसंद नहीं करते लेकिन आपके बच्चे से प्यार करते हैं, हाँ कौन है ये लोग? अंकुश नहीं, जो लोग नहीं वो तो पापा है, बग्गा बग्गी। हाँ, और हाँ सबके नाम लिए गए, यहाँ तक कि बगल वाली सिस्टर के, कजिन सिस्टर के भी नाम लिए गए, मम्मी जी का भी, मासा जी का, मौसी जी का भी हैं, लेकिन बग्गा बग्गी का नाम नहीं। हाँ हाँ हाँ, काहे भाई काहे? इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। हमारी दीदी के जो आंसू एकदम से टिलटिलाए के निकले हैं, उसके पीछे की कहानी और भी कुछ सुनना चाहते हो तुम लोग? मैडम का कल वीडियो आया और मैडम ने कुछ ऐसे पॉइंट कल छोड़े जिस पे वार्तालाप करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जब अंकुश का वीडियो आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि ये औरत नहीं सुधरने वाली। जहाँ सारे भले मानुस ये सोच रहे थे कि बर्थडे के दिन भी मिला देगी, पुलिया का ही तो बीच में गैप है, पुलिया पार, उधर अंकुश है, इधर ये मोहतरमा है, तो कह देगी कि आइए, एक कॉल करेगी आइए और बर्थडे मना लीजिए, है ना। लेकिन मैडम का ईगो हाई है, ऊपर से मैडम है हवा हवाई। फिर चलो लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे हम इतनी अच्छाई किससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो सेकंड संडे को तो मिला ही देगी एक बाप बेटे को, क्योंकि एक दिन पहले उसके बेटे का बर्थडे था। उम्मीद पे भाई कहते हैं दुनिया कायम। अब लोगों ने उम्मीद लगाना शुरू कर दी, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, और शाम को फिर रात हो गई, और रात में अंकुश का वीडियो आता और पता चलता है कि बाप भी इंतज़ार कर रहा था जैसे सब्सक्राइबर इंतज़ार कर रहे थे कि अब मैडम का कॉल मैसेज आवे, मेल आवे, जो भी इनके द्वारा प्रोसीजर होता है, वकील करवाता है। लेकिन भाई साहब कुछ नहीं है। वाह जी वाह परेतिन, तुम ना बदलने वाले, अब कत्तई ज्ञान देने मत आ जाना, नहीं तो हमसे बुरा कत्तई कोई होएगा नहीं। 2 दिन में प्यार करे, 4 दिन में प्यार करे, 4 दिन की ज़िंदगी, 6 दिन की ज़िंदगी, नाश पीटी, तुम कत्तई नहीं बदल सकती हो। तुम वाकई में मानसिक रूप से बीमार हो, दूसरों को खुश देख ही नहीं सकती हो, इतनी तुम चालबाजी न हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतलब आज का जो वीडियो होने वाला है वो दीदी का थोड़ा धुलाई वीडियो हो सकता है ना। साबुन, सर्फ एक्सल, टाइड, घड़ी डिटर्जेंट, घड़ी टिकिया, सब मिलाए के एक मिक्सचर बनाया गया है। आप भी बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और उससे ज़्यादा बात करने का मन तड़पड़ा रहा है तो भैया 11:30 बजे वाली लाइव में ज़रूर से ज़रूर आइए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, दीदी के लिए आप क्या सोचते हैं और इन्होंने जो चालबाजियाँ करी इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप ज़रूर से ज़रूर आएँ। वैसे आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। बोल देता है कि ये सिद्धार्थ है किधर है, मेरे को तो मिलवाते नहीं, मेरे को मिलवाओ, एक बार बोल रहा था मेरे को मिलवाओ, मेरे का यार क्या करे। अनवित की बात हो रही है। और गाइस आज सेकंड संडे भी है और 11 तारीख मैं घर पे हूँ, वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई बुलावा आया तो हम तैयार होकर बैठे हैं, जाएंगे, नहीं आए तो यहीं पे इस 15 को मिलेंगे ना। थैंक्स आप सबका, इतनी वार्म विशेष दी आपने। इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से कोई बुलावा आए तो चले जाएंगे, अदरवाइज़ यहीं पे बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे, नहीं तो 15 को मिल लेंगे। क्या गारंटी है कि मोहतरमा 15 को भी मिलाएंगी ही मिलाएंगी। 15 को हो सकता है बच्चे को नानी के पास छोड़ के चली आएँ, अपना हो सकता है उसके क्या नाम है, उनका जो इकलौता भाई है ना बग्गा। वैसे सुनने में आ रहा है कि बग्गा से तो मुँह फुलौवर चल रही है, क्योंकि बग्गा ने अलग केक काटा है, अपना मामा वाला और मामी वाला प्यार और जेस्चर दिखाया गया है। कुछ बुक्स और एक बैग आया है और नीचे छोटा सा केक भी आया है, तो केक कट भी हुआ है और ऊपर पूजा हुई है नवग्रह की, तो मामा मामी ना नवग्रह में बुलाए गए और ना ही ऊपर वाले नीचे सॉरी, जो नीचे केक कटिंग हुई थी, ना ऊपर वाले जो है मम्मी जी और नानी जी नीचे केक कटिंग में आए। ये अलग ही चल रहा है, मतलब ऊपर वालों को और नीचे वालों को अब किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी ज़िंदगानी में खुश हैं। अब इसके बारे में आपको क्या लगता है? जो लगता है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, है ना, क्योंकि कुछ तो चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, हैं अब चल रही हैं तो पता होना लाजमी है ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम, है ना। और जब अंकुश का ये वीडियो आया तो लोगों का भाई साहब जो दिमाग है ना वो फट गया कि भाई इसने ऐसी हरकत करी। और एक चीज़ और बता दें, जो सिड का बर्थडे है वो अंकुश ने कैसे मनाया, वो 31,000 पहुँच गया। उधर नासपीटी 21-22 पे पड़ी हैं, इसलिए और आग बबूला हो गई होंगी कि हमारे पास तो कंटेंट भी है लेकिन उसके बावजूद मेरा वीडियो रैंक नहीं कर रहा है, और अंकुश के पास तो उसका बेटा भी नहीं है, फिर भी उसका वीडियो 31,000 लोगों ने देख लिया है। तो भाई समस्या तो हो रही होगी
क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता है कि बच्चे का डायपर से लेके और खाने से लेके पीने से लेके और जली हुई मरी हुई टिक्की से लेके कभी कभार कुछ अलग भी बनाए देती हैं, कभी कभी लोगों को उल्लू भी बनाए देती हैं, और सिंगल मॉमी का रोना भी रोती हैं। लेकिन उनका वीडियो लोग कम देखने गए, अंकुश का वीडियो ज़्यादा देखने गए। लग रहा है दीदी तुम्हारे टरू वाले भी भाग रहे हैं। दीपा दी के क्या हाल चाल हैं? दीपा दी के बारे में हमको कल पता चल गया कौन है, हैं? वाह जी वाह, जाहिल हरकतें करते रहो भाई साहब, तुम लोग ऐसे करते रहो, किसी का कुछ नहीं जाएगा, बस ऐसे ही करते रहो। लेकिन कल जिस प्रकार से सिड का भाई रोया, कज़िन ब्रदर रोया, जी हाँ, बात कर रही हूँ अनवित की, कंचन के बेटे की। वो एकदम वीडियो कॉल पे फूट के रो रहा था कि सिड्डू के बर्थडे में मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। जब कंचन ने बोला कि ये पुराना क्लिप है, ये नया क्लिप नहीं है, तो बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ये नया ही है, बच्चों को तुम उल्लू नहीं बना सकते। अगर तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो नाकाम कोशिश कर रहे हो, तुम खुद उल्लू बन जाओगे, बच्चे उल्लू ना बनने वाले, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी कि भैया देख ऐसा ऐसा है, ये पुरानी क्लिप नहीं है, ये नई ही क्लिप है, आपने मुझे बुलाया नहीं। तब जब उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाना, तुम्हारे हिस्से का रखा है, तब भाई दूसरे दिन बच्चा आता है। एक बच्चा एक बच्चे से कभी मिला नहीं है, फिर भी इतना कनेक्शन, है ना। और ज़्यादा उन दोनों के एज का गैप भी नहीं है, ठीक है जितना भी है, पर फिर भी 4 साल का बच्चा पापा को ढूंढता होगा। फिर दीदी कैसे कह सकती हैं, दीदी ने अपने वीडियो में क्या बोला कि तुम सबको लगता है, जिनको लगता है कि मैंने बच्चे को ये शब्द नहीं सिखाया, वो शब्द नहीं सिखाया, तो मैंने कभी भी अपने बच्चे के मन में नफ़रत नहीं भरी है। और जो भी वो बोलता है अपने मन से बोलता है, मैंने उससे कह रखा है कि तेरा जो मन करे वो कर। मतलब छोटे से बच्चे को आप ये कैसे बोल सकते हो? कहते हैं कि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, मतलब वहीं से बच्चा सीखना शुरू करता है। लेकिन तुम क्या कह रही हो कि मैं तो बच्चे को कुछ सिखाती नहीं हूँ, ना किसी के बारे में भला सिखाती हूँ ना ही बुरा सिखाती हूँ। मैं बच्चे को बोलती हूँ यू आर इंडिपेंडेंट, जो करना है तुम करो। वाह दीदी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया भाई, हैं? मतलब हम तो नहीं ना मानने वाले। छोटे बच्चे को ऐसे कैसे, प्रथम पाठशाला होने पर तुझसे बोल दें तुम अभी से इंडिपेंडेंट हो गए हो। लग रहा है मम्मी जी ने यही गलती करी थी कि भैया तुम लोग हो इंडिपेंडेंट, जो करना है वो करो। हाँ तो देख लो, जो करना है कर रहे हो, अपनी अपनी जिंदगानी की कहानी मटिया मेट कर रहे हो। तो भाई हमें तो यही लग रहा है कि दीदी ने बहाने कितने सॉलिड ढूंढ रखे कि हम नहीं किसी के मन में जहर भरते हैं जो लोग बोलते हैं। हम लोग 100% श्योर हैं दीदी कि तुम ऐसा करती हो, वरना पापा को पता होता, भाई ना पता होता। जैसे तुम्हारे पास जो फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे तुम दोनों हो, है ना, या फिर शादी के हैं साथ, फिर एक 4 साल का बच्चा बहुत अच्छे से जानता है मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छे से। तो जो फ़ोटो तुम कह रही थी कि वक्त पड़ेगा, तो अभी तो नहीं, जब ये कोर्ट कचहरी ख़त्म हो जाएगा तो मैं डिलीट कर दूँगी। आशिमा कह रही थी कितनी सुंदर थी दिद्दू आप, कितने प्यारे प्यारे फुटेज हैं आपकी दिद्दू फुटेज। हाँ, जो आसिमा कह रही थी उन फुटेज के बारे में, तो तुमने यही डायलॉग मारे थे। तो वो फुटेज दिखा के अपने सिड्डू बेटा को बोल नहीं पा रही थी कि बेटा बेटा ये डैडी हैं बेटा बेटा मैं गुस्से में आग बबूला हो गई थी, इसलिए मैं अपना लहंगा और झोला झटका और यूट्यूब का तमगा उठा के भाग गई, और बेटा बेटा मैं थोड़ा सोना जो भी था वो सोना भी ले आई, और बेटा बेटा मैं कागज़ भी ले आई फंड वंड वाले। तो बेटा ऐसे में उन लोगों ने मुझे धक्के मार के भगाया, लेकिन मैं सब कुछ लेके आई। तुम्हारी मम्मी सुपर वुमन है, आयरन लेडी है, जो कहना वो कह लो, है यही सिखा दी होती। तो देखो तुम जितनी सफाइयाँ दोगी ना, फिर आंखों में आंसू लेके यहाँ डुबडुबाओगी, उससे कतई कुछ हो नहीं पाएगा साबित। हाँ, कुछ साबित करने वाला होता तो हम समझते भी, हाँ तुम्हारी हाँ में हाँ भी मिलाते। लेकिन यहाँ पर तो तुम सिर्फ स्क्रिप्ट साबित करना चाहती हो, गलत चीज़ों को साबित करना चाहती हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि यह औरत क्या बोलती है? हाँ भैया तुम बताओ क्या बोलती है? चल झूठी। फिर अब ये मोहतरमा क्या करेंगी? ये मोहतरमा वैसे अंकुश के यहाँ पर भी लोग कुछ जाके गुहार लगा रहे हैं, का गुहार लगा रहे हैं हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुनिए। भी था तो क्या हुआ कि मैं ना उसके साथ जनवरी में मिल पाया, और जनवरी में तो कोर्ट में ही मिला था, फेब में मिला, मार्च में नहीं मिला। मार्च में मैंने मेल और कॉल किया था, तो कॉल की वेट करता रह गया एडवोकेट की, मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। और अप्रैल में हियरिंग थी तो पोस्टपोन हो गई, अप्रैल में भी नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने सोचा फिर कोर्ट में ही बात करूँगा, पेशवर में ही है, मिल लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर 15 को तो जा ही रहे हैं, कहीं भी मिलेंगे। और रिक्वेस्ट तो तभी की जाती है ना जब नॉर्मल डेज में ऑर्डर की हुई डेटों पे भी मैं मिल पा रहा हूँ, प्रॉपर मेल करने पे भी, कॉल करने पे भी। तो रिक्वेस्ट करके अलग डे पे मैं स्पेशल क्यों रखूँ? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आज ही मिल लो आप, जन्मदिन मान लेते हैं, तो वो तो चलिए वो तो बात की बातें हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो ज़रूरी है। मेरे को एक प्रॉपर टाइम पता चल जाए, आज तो सारा दिन निकल गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और
मेल और कॉल मैंने शुरू से पहले भी करता आया और अभी फैमिली में किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया था। इनके एडवोकेट को भी किया था, वो कह रहे बताएंगे, लेकिन बताया नहीं। मार्च में किया था, अप्रैल में नहीं हुआ था। अप्रैल में हियरिंग थी, मैंने सोचा कि अगर मैं लगा दिया ठीक है, नहीं तो फिर हियरिंग पे बात करेंगे। अप्रैल वाली हियरिंग थी वो पोस्टपोन होगी 15 को। फिर आए थे, मेरे को होप थी कि अगर मिल लेता, मेरे को कोई जाए मेल आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पे बात करते। और अगर मेरी तरफ से मैं तो घर पर भाई करता भी था, अगर मेरी वेट कर रहे तो भाई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मिलवाने की कि मैरिनेट करके रख दिए। इसमें तो जो कम है थोड़ा। तो अंकुश ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि पूरा दिन इंतज़ार करता रहा कि चलो ठीक है, कॉल आ जाएगी, मेल आ जाएगा। क्योंकि प्रीवियस डेज़ में जब उसने अप्रैल या मार्च या जब भी उसने कोशिश करी तो कई बार तो रिप्लाई तक नहीं दिया गया, है ना। तो एक बार तो बग्गा का वो जो इशू हो गया था ना, पता नहीं वो कितना सही है कितना रियल है, जो भी है पता नहीं, यही लोग जान सकते हैं। तो उसमें भी नहीं मिलवाया, तो उधर से कोई मेल आया ही नहीं, कोई मैसेज आया ही नहीं। उनके वकील इंतज़ार ही करते रह गए, इंडिपेंडेंट लेडी ने मिलवाया ही नहीं। मतलब जहाँ लोग इंसानियत की डिमांड कर रहे थे कि बर्थडे के दिन ही मिला देगी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा था उसके हिसाब से। जिस प्रकार से बदले की भावना में रहने वाली औरत है कि मैं तो बदला लूँगी, मैं नहीं मिलाऊँगी, मेरी शर्तें पूरी नहीं होंगी तो नहीं। प्यार मोहब्बत तो दूर दूर की कोई बात ही नहीं है। वहाँ पे तो सिर्फ बिज़नेस चल रहा था कि भाई चलो मुझे उसको दिखाना है इसलिए करना है, और हमारी कज़िन सिस्टर से ज़्यादा जल्दी शादी करनी है। सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हो, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो छुपी हैं, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर आ ही गई हैं, खुली हुई हैं, है ना। उधर झुटियंका का भाग जाना, उधर भाई भाभी का चीज़ों में शामिल ना होना, तो ऑलरेडी मैडम सुबक रही थी। लेकिन भाई किसी भी चीज़ को लेकर अब लोग ये लग रहा था कि चलो इधर से इमोशनल है तो कम से कम इधर अपना जो है बुलाएंगी कि चलो बच्चे से मिल लो आके। लेकिन कहीं पर दूर दूर तक का ऐसा नहीं हुआ, बस अपने ईगो और एटीट्यूड में ही चला गया कि पूरा दिन कि चलो मिला दें, हम क्यों मिल करें। तो वही अंकुश अब या तो 15 को मिल पाएगा, अगर मिल पाया, क्योंकि 15 को हियरिंग है उसकी, और अगर 15 को भी नहीं मिल पाया तो अब देखो, मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से ऑडियंस लिख रही है कि अंकुश को अब बढ़िया स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए कि इतने महीनों में सिर्फ इतनी बार ही वो अपने बच्चे से मिल पाया है। ठीक है, तुम लोग को नहीं रहना ना रहो, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी ना देखो, पर बच्चा तो दोनों का है। लेकिन वो एकाधिकार ले करके बैठ गई है कि नहीं मेरा बच्चा, चूँकि मैं डायपर दिलाती हूँ तो मेरा बच्चा, मैं वो जली टिक्की खिलाती हूँ तो मेरा बच्चा, जो कुछ करना है मैं करती हूँ, त्याग बलिदान मैंने दिया है, एक मम्मी से ज़्यादा कोई कच कर नहीं सकता है, बेस्ट करूँगी, फलाना ढिमकाना करूँगी। ये सब उन्होंने 2 दिन पहले डायलॉग मारे भी थे, है ना। आज तो 2 ही दिन हो गए, 10 तारीख को इन्होंने ऐसे डायलॉग मारे थे, आप सबको याद होगा बहुत अच्छे से। तो पूरा दिन बीत गया लेकिन मोहतरमा की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, इंतज़ार ही करते हम सारे के सारे रह गए। अब दीदी के सपोर्टर्स भी आके गुहार लगाने लगे कि जिज्जू आओ ले जाओ, जिज्जू दीदी रो रही है, जिज्जू नीचे वालों से नहीं बन रही है। अरे जिज्जू क्या करे भाई साहब, जिज्जू ने तो बहुत पहले बोल दिया था आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, हैं। और एक बार तो पुल पे गाना भी गाए दिन था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। तब सेक्शन 9 भी लगाया था, है ना। सेक्शन 9 लगाने के टाइम में इन्होंने पुलिया पे रील बनाई थी। चाहे तो तुम अंकुश अग्निहोत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट में जाए कि वो रील आज भी देख सकते हो कि भाई साहब उन्होंने बुलाया था लेकिन ई आई नहीं है। इन्होंने कहा था कि भाई साहब हैं मेरी जुत्ती है, माफ़ी मांगे मेरी जुत्ती। दीदी ने भी एक रील बनाई थी, तो सबका जो है अकाउंट कि भाई बोलती है दीदी कि जो हम जुबान से नहीं बोल पाते हैं, कई बार वीडियोस में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो रील के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं। तो वो रील के माध्यम से ऐसी चीज़ें व्यक्त होती थी, याद है। और फिर जब ज़्यादा हो जाता था तो दीदी कहती थी मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, जाके ये वाली भी तुम रील देख सकते हो। तो दीदी ने बहुत सारी ऐसे रील बनाई हैं। फिलहाल कल किसी ने कहा अब रो रही है परेतिन, बग्गा बग्गी से भी नहीं बन रही है, माँ बेटी अब ऊपर कहीं रह रही हैं और माफ़ी मांग ले अपनी सास और ननद से, अपने अंकुश से, हैं। क्या ही बोली, इतनी अकड़ कम करने का कोई मतलब नहीं है, कम कर लेती तो फ़ायदा हो जाता।
इतना ज़्यादा अभी भी ड्रामे कर रही हैं और अपनी ज़िंदगानी बर्बाद कर रही हैं। तो भैया लो, यहाँ पर भी लोग आए के लिख रहे हैं कि परेतिन रो रही है, पर रोने पछताने के अलावा क्या होगा। वैसे कल जिस प्रकार से अंकुश ने और कंचन ने हैप्पी मदर्स डे मनाया, मम्मी जी के लिए स्पेशल डिश बनाई, स्पेशल फील कराया, है ना, तो वो काबिले तारीफ़ था। बाकी पूरा वीडियो अंकुश का बड़ा अच्छा था, जिसने अभी नहीं देखा जाके देखो, है ना। अंकुश भाई, आपसे जो है जो चीज़ें हम उम्मीद करते हैं वो आप हमेशा करते हो, लेकिन आपकी बीवी मतलब परेतिन से जो करते हैं वो कभी नहीं करती है। तो ये कोई नई बात है, हैं भाई। हमने उम्मीद करी थी कि अंकुश करेगा, हालांकि उसने मना किया था कि कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी है परिवार में, लेकिन फिर भी उन्होंने किया ना। तो इस चीज़ को समझो। अपने प्यार को इतने अच्छे ढंग से उसने मनाने की कोशिश करी, कितनी बार ऑफ कैमरा मना के भी लाया, ये जब देखो तब मुँह सुझा लेती थी, लेकिन इनसे हो नहीं पाया, है ना। आज भी अगर हम परेतिन की बात करें, जैसे कि इनका जो कल वाला जो वीडियो था परेतिन जी का, तो उसमें इन्होंने जो रोना धोना और ये सारी चीज़ें मचाई थी लास्ट में, तो देखो सच्ची बात यही है कि दिद्दू पहले दरिया किनारे और यहाँ वहाँ चौबारे में घूमी है, लास्ट में क्यों इमोशनल हुई कि मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे कह नहीं सकती। अब उस पर कुछ पॉइंट हैं जिन पे मुझे बात करनी है, और देखते हैं दिद्दू उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देती। भाई पूरा सब कुछ त्रिया चरित्र परफॉर्मेंस के बाद बैठती हैं, है ना, ब्लैकआउट डे और दुनिया कहानी सब कुछ बता डलती हैं, फिर आती हैं कि हम वीडियो एडिट करने जा रहे थे, मम्मी रज्जो ने भी दिया था, मम्मी मेरे से जो छोटी है उसने भी शगुन दिया था, मम्मी। और हाँ, सिट के मासा मौसी जी जो कि विगत कई महीनों से हैं ठूसे पड़े हुए हैं, नास पीटे ऊपर बैठ के ठूसिन हैं, ऊपर रहे हैं, है ना, तो उनको कोई गिफ्ट नहीं लिया गया। अब वहाँ से जाए कि वो VIP आदमी पैसा डाल रहे हैं, अकाउंट में पैसा डाले हैं, मासा मौसी ने भी पैसा डाल दिए हैं। भाई भाभी का कहने में मुंह में दही जम गया था, ये आया है बैग आया है, भाई भाभी बोल सकती थी या बग्गा बोल सकती थी, दीपू बोलती हो, दीपू बोलने में कोई शर्म आ रही थी तुम्हारे, हैं। घूंघट की आड़ से दीपू नहीं बोल पा रही थी, घूंघट ही डाल लेती शर्म आ रही थी। तो मासा मासी ने पैसा डाल दिया जो आने वाले टाइम में काम आएगा। और दोस्तों मतलब ये लड़की, ये औरत जो भी ये समझती है, सोचती सारे लोग बेवकूफ़ हैं, और यही एक शातिर है इनकी दीपा दी और पपीता दी, जौन दी हैं इनकी, शिखा दी हैं, और आजकल एक कोई और नई बन गई है इनकी सहेली। तो भाई साहब वो इनको जो ज्ञान देती हैं वही सही है, बाकी सब बेकार है भाई। यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं। आपको लगता है कि यहाँ सब बेवकूफ़ है ना, नको बिल्कुल भी नहीं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। और हाँ, बता रही थी भंडारा है, मम्मी कीर्तन में गई हैं, भगो गवा होगा, बाल्टी डोलची लेकर, थाली वाली भगोना लेकर भर कर आई उधर से, वहाँ लेकर गवा होगा कि हाँ भैया मौका है, दस्तूर है, हमारे घर में कोई आने वाला है। पूरा कंफर्म तो नहीं है, पर हाँ कंफर्म हूँ कि वो आएगा। सिड का बर्थडे है, बर्थडे कल था, आएगा आज। बर्थडे के दिन तो तुमने दरिया दिल दिखाई नहीं, और तुमने मेल और को कुछ कॉल वॉल करा नहीं, मैसेज वैसेज करा नहीं, तो कहा हवा मुड़ते हुए आएगा। एक बार तो गले से निकला था तुम पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी, तुमको जान मान का खतरा हो गया था, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी था, और अब हमारे घर में कोई आएगा। वाह रे जिज्जी वाह, तुम्हारी जैसी औरत हमने कतई अपनी पूरी जिंदगानी ना देखी। दोस्तों आप लोगों ने देखी है क्या ऐसी गझीन औरत? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी ना देखी होगी, क्या ही बताया जाए। मतलब कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है भाई साहब। अपने आप इतनी चीज़ें तुम मथती हो, घर की सफाई कर लूँ, काहे भैया अंकुश ने कब बोला था कि तुम्हारे घर में आएंगे, या फिर कोई और आने वाला था? बोलो मुँह खोलो। कहा कि भाई अब तुम्हारे जीवन की कहानी तुम ही जान सकती हो, हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तुम 4 साल के बच्चे को बोल सकती हो कि भाई तुझे जो सीखना है सीख, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जिसको लगता है मैंने उसके दिमाग में कुछ गलत भरा, मैंने ये नहीं सिखाया, मैंने वो शब्द नहीं सिखाया, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ पोली पाली
दीदी कह रही थी कि आज सेकेंड संडे है और अभी तक मेरे को कोई कॉल मैसेज नहीं आया है, आता है तो ठीक है। अदरवाइज़ मैं एक बात कहना चाहती हूँ और ये अपने से रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड नहीं है। और मैं बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। काहे बहन, मैसेज कॉल तुम नहीं कर सकती हो कि मैं मिलवाना चाहती हूँ, हैं? हरदम जब वो मैसेज कॉल करता है तब तो तुम मिलवाती नहीं हो। तो यहाँ पर अब दुखी होने का रीज़न सुनो दोस्तों। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बहुत स्पष्ट बातें करते हैं। ऐसा क्या कहा सिड ने? 4 साल का कंप्लीट हो चुका है ना, तो मैं चाहती हूँ कि अभी जो चीज़ें हैं लाइफ में आने वाले टाइम में वो बस बहुत अच्छी रहें। सिड ने ऐसा क्या कह दिया? सिड ने ये बोल दिया कि मम्मी मैं पुलिया के पार जाके पापा को ले आऊँगा, ऐसा कुछ बोल दिया सिड ने? पूरी बात भी नहीं बता रही हैं और कहानी और पहेली बुझाए चली जा रही हैं। वीडियो देख के मुझे लगा कि भाई कहाँ होगा, कहाँ सिड ने कहा होगा, लेकिन वो बात हमको तनिको समझ में नहीं आई। फिर रोना धोना शुरू हो गया दीदी का। एक चीज़ दीदी ने बोली थी कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं फिर भी अगर वो आपके बच्चों को प्यार करते हैं, ये लाइन किसके लिए थी? भाई भाभी के लिए। तो ये चीज़ क्या दीदी को पसंद नहीं आ रही है? लग रहा है भाई भाभी रात दिन में पहुँचे होंगे, इनको झप्पी वप्पी पाए होंगे कि नहीं हमसे गलती हो गई, तुम काहे रो रही हो, काहे हमारे सोशल मीडिया पे यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें कर रही हो। बग्गी फिर से जाके इनके चरणन में गिर गई होगी, काश कि इन सब चीज़ों में तो निपुण हैं। और ये किसके लिए था कि जो लोग मतलब तुमको पसंद नहीं करते लेकिन आपके बच्चे को प्यार करते हैं, फिर उसके बाद कहीं हम बोल ही ना पाएंगे पूरी बात सही तरीके से। तो क्या अंकुश के लिए है? तो वो जो लोग नहीं हैं नासपीटी, वो पापा हैं। मुझे जो लोग में लग रहा है मामी और मामा। दोस्तों आप लोगों को कौन लग रहा है कि ये जो लोग कौन है जिसके बारे में दीदी बोलते बोलते रह गई कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते लेकिन आपके बच्चे को प्यार जताते हैं, प्यार दिखाते हैं, जैसा कि प्यार तो दिखाया गया है। फ़िलहाल दीदी ने कहा है कि मैंने उसको कभी कुछ नहीं सिखाया, वो सबको एक जैसा समझता है, किसी से नफ़रत नहीं करता है। और वो मतलब मैंने ये सब चीज़ें दिखाई ही नहीं कि कौन कैसा, बच्चे मन के सच्चे, फलाना ढिमकाना। दीदी का किधर तीर था, किधर था निशाना, आप लोग कमेंट करके बताइए। फ़िलहाल दीदी ने एक कमेंट पब्लिक करा है कि ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जो तुमने झूठियंका का नाम लिया लेकिन बग्गा बग्गी का नाम नहीं लिया? हाँ बोलो इतना भी क्या दुश्मनी? लो भाई साहब अब बताओ इतना क्या दुश्मनी? सबका नाम लिया पर इतने पर आपने बग्गा और बग्गी का नाम क्यों नहीं लिया? लो तो दूसरे लोगों ने भी पूछ लिया। तो भैया यहाँ तक कि कज़न सिस्टर्स का भी नाम ले लिया लेकिन अपने सगे खून के रिश्ते भाई का नाम नहीं लिया। मम्मी ने भी बहुत सारा काम किया। मम्मी ने पक्षियों के वो जो तले जा रहे थे फुलौरी टाइप के या फिर गुलगुले टाइप के, है ना, उसके अलावा का कुछ बनाया है? हमने तो नहीं देखा का बनाया। सुबह लगी थी भाई आप ही लोग बता दीजिएगा मम्मी जी ने उल्लू बनाने के अलावा अगर कुछ और बनाया होगा। कोई टॉपिक नहीं, ज़बरदस्ती बोले जा रही है, हद हो रखी है, बस कंटेंट चाहिए इसको। तो भाई ये था दीदी का वीडियो। बाकी आप सबको का लग रहा है का नहीं लग रहा है ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा।